हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत मज़े में होंगे। हमारे देश में इस वक्त जितना कुछ चल रहा है और अगर हम इंडिया के अलावा यूएस, इजराइल, रशिया की बात करें तो यहाँ पे वॉर की सिचुएशन है। और ऐसे में जब जिसके इम्पैक्ट्स हमारे देश पे भी पड़ रहे हैं, पहले हमने सिलेंडर के क्राइसिस देखे और उसके बाद में अभी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी जी की 7 अपील देखी। उसके बाद में मेरा ये पूछना कि आप सब बहुत मज़े में होंगे या बोलना शायद थोड़ा सा गलत लग सकता है, बट कोई बात नहीं, मैं आदत से मजबूर हूँ, इसलिए मैंने पूछ लिया आप सब कैसे हैं। इस वक्त आप सब जानते हैं कि हमारे पूरी दुनिया में एक वॉर की सिचुएशन क्रिएट हो रखी है। इस वॉर की सिचुएशन में अभी हम देखें तो सिर्फ 3 कंट्रीज का इंक्लूजन हम लोग देख रहे हैं, लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें तो चाइना भी ताइवान को कैप्चर करने की फिराक में है कहीं ना कहीं। और चाइना के इंटेंशंस कितने प्योर हैं ये हम सबको बहुत टाइम से पता है, इसमें हमें कोई डाउट वाली बात लगती भी नहीं है। ऐसे में एक और खतरा अब हमारे सामने है और वो है रशिया। इस वक्त रशिया ने दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल को टेस्ट किया है। अब देखिए, वॉर की सिचुएशन हर जगह है और ऐसे में मिसाइल की टेस्टिंग जिसे हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। रशिया के साथ साथ हमारे देश ने भी अभी हाल फिलहाल में एक सक्सेसफुल मिसाइल की टेस्टिंग करी थी जिससे कि पाकिस्तान डर गया था। तो इस तरीके से बहुत सारे देशों में अभी टेस्टिंग चल रही है। तो क्या इस दुनिया में कुछ बहुत खतरनाक होने वाला है? कुछ ऐसा होने वाला है जिसका हमें आइडिया भी नहीं है, या फिर हम ये सिर्फ 2 देशों में लड़ाई को लेके ही अभी तक इतना डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और कल को कोई चीज बहुत बड़ी होने वाली है जिसका अभी हमें कोई भी आइडिया नहीं है? क्या सब कुछ खत्म होने वाला है? क्या हमारी दुनिया में एक बहुत बड़ा खतरा इस वक्त मंडरा रहा है? और ऐसे क्वेश्चंस मेरा आपके सामने पुट करने का पीछे का जो रीजन है ना, वो रशिया की ये मिसाइल है जिसे कि शैतान नाम से जाना जाता है। यूरोप इस मिसाइल से डरता है। यूएस जो कि पावरफुल कंट्री में काउंट होता है, एक बहुत ही पावरफुल नेशन है यूएस, बहुत स्ट्रॉन्ग वेपन्स हैं, लेकिन जब बात आती है टेक्नोलॉजी की, जब बात आती है वेपन्स की, जब बात आती है एविएशन की, तो रशिया को भी अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। और ऐसे में रशिया का इस शैतान को टेस्ट करना, जो कि दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल है, तो इसके पीछे का रीजन क्या है? ये जो मिसाइल टेस्टिंग हो रही है इस वक्त हमारी दुनिया में, हमारे देशों में, तो देखिए इसके पीछे का इतिहास जो है वो बहुत ही सॉफ्ट सा रहा है। आफ्टर इंडिपेंडेंस जब अलग अलग देशों में टेस्टिंग चल रही थी, तब एक ट्रीटी साइन हो गई थी कि इस चीज को, जो ये मिसाइल टेस्टिंग है, न्यूक्लियर अटैक है, जहां से पता है कि जिसका इंपैक्ट सिर्फ एक देश तक नहीं रहेगा, जिसका इंपैक्ट और देशों पे भी पड़ेगा, जिसका इंपैक्ट दुनिया की ग्रोथ एंड जीडीपी पे भी पड़ेगा, तो ऐसी चीजें हमें नहीं करनी है, क्योंकि हमारा मोटिव क्या होना चाहिए कि पीस को मेंटेन करना है। तो तब एक ट्रीटी भी साइन हुई थी, लेकिन अब वो ट्रीटी एक्सपायर होने वाली है, उसका टाइम ड्यूरेशन जो है वो खत्म होने वाला है। और उसके बाद में ये टेस्टिंग, ये मिसाइल्स की इतनी खतरनाक लेवल पे टेस्टिंग, ये किस बात की ओर इशारा कर रहे हैं ये आप सब समझ गए होंगे। चलिए जानते हैं रशिया की साइड से की गई इस मिसाइल के टेस्टिंग के बारे में। इसे शैतान नाम से भी जाना जाता है। वैसे इसको बोला गया है शैतान, एक्चुअल में इस मिसाइल का नाम जो है वो समर्थ है। और ये जो मिसाइल है वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका मतलब कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में ये मिसाइल अटैक कर सकती है। और इस मिसाइल की एक और खास बात है, और वो ये है कि ये जो मिसाइल है ये 10,000 किलोमीटर का एरिया कवर कर सकती है। एक बार आपने टारगेट को सेट कर दिया और फिर बस भूल जाना है, बाकी काम ये मिसाइल अपने आप कर लेगी। और बहुत सारे देश ऐसे भी हैं जिनके पास ये मिसाइल है ही नहीं, बहुत ही चुनिंदा देश हैं जिनके पास में इस रेंज की मिसाइल है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। देखिए यहाँ पे पुतिन ने रूस द्वारा दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिसाइल जो है उसके परीक्षण की सराहना करी है। इसका मतलब कि जो टेस्टिंग करी गई मिसाइल की वो सक्सेसफुल हो गई है, और इस वजह से जो व्लादिमीर पुतिन हैं इन्होंने इस मिसाइल टेस्टिंग को अप्रिशिएट किया है। अब आप देखेंगे ये रूस के राष्ट्रपति हैं, ये तो आपको बात पता ही होगा, ठीक है। और अभी रशिया जो है उसे हम टेक्नोलॉजी की बात जब भी आएगी तो हम कभी भी रशिया को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। हमें रशिया की पावर के ऊपर पूरा आइडिया है, हमें रशिया की स्ट्रेंथ के ऊपर पूरा बिलीव है। और उसके बाद रशिया ने ये बहुत स्ट्रॉन्ग मिसाइल जो है वो टेस्ट करी है। कुछ इस तरीके की ये मिसाइल है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में बहुत ही प्यार से ये मिसाइल अटैक कर सकती है।
तो इस चीज से कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में मिसाइल अटैक कर सकती है, इससे हम इस मिसाइल की स्ट्रेंथ का आइडिया लगा सकते हैं। अब यहां पे देखिए, पुतिन ने कहा है कि ये जो मिसाइल है जिसका नाम क्या है, सरमत मिसाइल, नाम सरमत मिसाइल है, लेकिन इसको जाना शैतान नाम से भी जाना जाता है। यूरोप और यूएस जैसी जगहों पे इसे शैतान नाम से जाना जाता है, और इन देशों में भी इस मिसाइल का, रशिया की सरमत मिसाइल का डर है। अगर यहां पे भी डर है तो सोचिए कि ये कितनी खतरनाक होगी, कितनी डेंजरस मिसाइल ये होने वाली है। इसकी मारक क्षमता की बात करें तो 35,000 किलोमीटर से भी अधिक हो सकती है, और उन्होंने दावा किया है कि ये सभी मौजूदा और भविष्य मिसाइल रोधी रक्षा प्रणालियों को भेज सकती है। अभी तक जो मैं मैक्स टू मैक्स रेंज बात कर रही हूँ वो 10,000 किलोमीटर तक की बात मैंने यहाँ पे करी है, लेकिन ये जो मिसाइल है इसमें यहाँ पे ऐसी आशंका जताई जा रही है कि 35,000 किलोमीटर बहुत बड़ा एरिया होता है, तो इस वजह से ये जितनी भी अभी तक की प्रणालियां चलती आ रही हैं मिसाइल के सिस्टम में, उनको ये भेज सकती है। तो ये इतनी खतरनाक मिसाइल है जिसकी टेस्टिंग रशिया की साइड से करी गई है। अगर हम परीक्षा वर्षों की असफलता के बाद आ रही है, ठीक है, और यहाँ पे देखिए सरमत मिसाइल का विकास 2011 में शुरू हुआ था। मंगलवार से पहले इस मिसाइल को केवल एक ही सफल परीक्षण हुआ था, और 2024 में एक असफल परीक्षण के दौरान इसमें एक बड़ा विस्फोट हुआ था। ये जो मिसाइल है इसकी अभी 2026 में 12 तारीख को अभी लेटेस्ट टेस्टिंग नहीं हुई है। इसके ऊपर वर्क बहुत पहले से चला आ रहा है, 2011 से, और इस वक्त 2026 में हम खड़े हैं, और 12 मई 2026 को इसका सफल परीक्षण किया गया है। इससे पहले भी इस मिसाइल को टेस्ट किया गया था 2024 में, लेकिन इसमें एक विस्फोट हो गया था, मतलब जो परीक्षण था वो सफल नहीं रहा था। अब फिर 2 साल बाद ये टेस्ट हुआ है, और अब ये जो है इस बार ये सक्सेसफुल परीक्षण इस मिसाइल का रहा है। इसे शैतान 2 के नाम से भी जाना जा रहा है। न्यू स्टार्ट ट्रीटी जो थी वो एक्सपायर्ड हो गई है। इसके पीछे का रीजन बताती हूँ। शीत युद्ध का जो टाइम था, कोल्ड वॉर का टाइम था, तो जो हथियार है ना उनको नियंत्रित करने का प्रयास किया गया था, और उसके पीछे का रीजन ये था कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है और दुनिया में पीस को, शांति को बनाए रखना है। अगर हर जगह ऐसे टेस्टिंग होती रहेगी, हर एक देश ऐसे परीक्षण करता रहेगा मिसाइल का, तो कहीं ना कहीं एक अशांति भंग होगी, मतलब एक अशांति क्रिएट जो है वो दुनिया में हो जाएगी। तो उस चीज को नियंत्रण में रखने के लिए, एक पीस को मेंटेन करने के लिए ट्रीटी को साइन किया गया था 1960 के दशक में, ठीक है। 1967 जनवरी 1967 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो लिंडन बी जॉनसन थे, उन्होंने चेतावनी दी थी मॉस्को को कि अपनी राजधानी के आसपास में ऐसी एक भी एंटी बैलिस्टिक जो मिसाइल्स हैं उनको विकसित करे, जिससे कि अस्थिरता पैदा हो सकती है। तो यहाँ पे उस टाइम पे यूएस और रशिया के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई थी, 1967 की बात है, और अब उस ट्रीटी के एक्सपायर होने का टाइम आ चुका है। 200 से बाद में घटकर 100 साल इसको कर दिया गया था, सीमित कर दिया गया था ये जो पक्ष था। अब यहाँ पे इस रीजन की वजह से रशिया का जो लैंड बैलिस्टिक मिसाइल रेंज है, आपको पता है कि ट्रीटी एक्सपायर हो रही है और उसके बाद रशिया टेस्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं रशिया ने टेस्टिंग करी है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो मिसाइल है इसको कहीं ना कहीं लॉन्च किया जाना चाहिए, किया जाएगा भी, ये भी हो सकता है, लेकिन कहां कैसे ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। और इसको टारगेट अगर एक कॉन्टिनेंट पे किया, एक देश पे भी किया, तो उसका इंपैक्ट जो है वो आसपास के देशों में भी पड़ेगा। और हम सब एक दुनिया का एक पार्ट, आपने ग्लोब में देखा होगा, तो कहीं पे भी कुछ इस तरीके की घटना होगी तो उसका इंपैक्ट हमारे देश पे भी आएगा, और डेफिनेटली आएगा। तो यहाँ पे आप देखिए, ये रशिया के लैंड बेस्ड मिसाइल्स की बात करी गई है। स्टार्टिंग यहाँ से थी 16,000 किलोमीटर, उसके बाद में धीरे धीरे ये बढ़ती चली गई, और अभी रशिया के पास जो लास्ट मिसाइल थी वो थी 10,000 किलोमीटर, ठीक है। 10,000 किलोमीटर से लास्ट मिसाइल थी यहाँ पे, और अभी जो परीक्षण किया गया है वो 35,000 किलोमीटर पे किया गया है। तो कहीं ना कहीं रशिया के पास में बहुत स्ट्रॉन्ग वेपन सिस्टम रहा है, स्टार्टिंग से ही रहा है, और अभी भी लास्ट जो है वो भी रशिया का काफी स्ट्रॉन्ग बैलिस्टिक मिसाइल रशिया के पास थी, और वो वाली भी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल थी। उससे भी एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पे अटैक किया जा सकता है। और अभी शैतान 2 जो है उसका सफल परीक्षण हुआ है, तो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में एक खतरा मंडरा रहा है। अब देखिए, लॉन्ग रेंजिंग जो यूएस मिसाइल्स है उनकी बात करी गई है। अभी इससे पहले जो है ये रशिया की मैंने आपको दिखाई थी, ये हमारे पास यूएस का कुछ डेटा दे रखा है। तो ये यूएस की जो है ना काफी बड़ी बड़ी जो मिसाइल्स है, लास्ट रेंज की अगर हम बात करें तो 13,000 प्लस किलोमीटर्स है, लेकिन यूएस के पास भी अभी 13,000 प्लस किलोमीटर्स है। लेकिन अभी जो शैतान 2 का परीक्षण किया गया उसमें ऐसा क्लेम कर सकते हैं हम
कि 35,000 किलोमीटर है। तो कहीं ना कहीं यूएस को भी इस वजह से रशिया से डर लग रहा है, और सिर्फ यूएस नहीं, यूरोप को भी कहीं ना कहीं रशिया की साइड से ये डर है। तो अभी हमारे देश में चल रहा है युद्ध का माहौल, और उसके बाद में ऐसी मिसाइल्स को लॉन्च किया जा रहा है। हम सबको एक जिम्मेदार नागरिक होते हुए अपनी जिम्मेदारियों को तो निभाना ही है, उसके साथ साथ में अलर्ट रहने की भी बहुत ज़रूरत है। आई नो एक आपके अकेले जागरूक होने से चीज़ें नहीं रुकेंगी, लेकिन जागरूकता जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हो सकता है हमारी अलर्टनेस हमें आने वाले खतरे से बचा ले। ओके डन एवरीवन। सो ये लेक्चर कैसा लगा, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।